हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, तो जिसके पास नोटिफिकेशन आ रहा है वो जल्दी से फटाफट लाइव आते जाएं और लाइव आते ही कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग अब लाइव आ चुके हो, ताकि हम पढ़ाना है वो स्टार्ट करें। तो आज की क्लास है, इसमें हमारा समकालीन चित्रकारों के बारे में रहेगी। मैंने M.F. हुसैन के बारे में कल की जो परसों क्लास हुई थी इससे पहले वाले उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसके अलावा जो 4 आर्टिस्ट बचे हुए थे उनमें तैयब मेहता हो गया, N.S. बेंद्रे हो गया, के हेबर हो गया और G.R. संतोष हो गया। इनके बारे में आज इस वीडियो में क्वेश्चन सीरीज चर्चा करेंगे। तो जल्दी से लाइव आते जाएं। सभी को गुड इवनिंग, राम राम संजय सिंह जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, तैयब मेहता जीवन की अंतिम समय में कहाँ रहते हुए चित्र सर्जन कर रहे थे। तैयब मेहता है जो जीवन के अंतिम समय में वह कहाँ पर चित्र सर्जन का वो कार्य कर रहे थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में रहते हुए वो चित्र सर्जन का कार्य कर रहे थे जीवन के अंतिम समय में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, तैयब मेहता का जन्म कहाँ हुआ। हाँ संजय सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने, मुंबई। अजीत सोनी जी सभी बिल्कुल सही बता रहे हो। तैयब मेहता का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों तैयब मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है यहाँ पे। गुजरात में एक कपाड़ नाम का गांव है, कपाड़, गुजरात में कपाड़ गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये कब हुआ था, 26 जुलाई 1925 को। कब हुआ था, 26 जुलाई 1925 को हुआ था दोस्तों। और कई जगह आपको बुकों में देखने का मिलेगा 1926, और यहाँ पे 1925 है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा। गुजरात संजय सिंह जी बिल्कुल सही होता है। पुष्पा बरवाल जी, राजेंद्र परिहार जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त होता। दोस्तों तैयब मेहता इन्हें राष्ट्रीय कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कब प्राप्त हुआ था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है 1965 यानी 1965 में। कब राष्ट्रीय पुरस्कार वो 1965 में तैयब मेहता को ललित कला अकादमी के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा आंसर राइट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गुड इवनिंग जी। अगला क्वेश्चन देखिए, तैयब मेहता ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की। तैयब मेहता है उन्होंने कला की शिक्षा है वो किस स्कूल से ग्रहण की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, जे स्कूल ऑफ आर्ट है, मुंबई से। तैयब मेहता ने कला की शिक्षा है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट यानी मुंबई से वो प्राप्त की थी। तो इसमें हमारा पहला आंसर राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये 1952 की बात है, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, तैयब मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव पड़ा। जो तैयब मेहता है इनके चित्रों पर किस वाद का प्रभाव पड़ा था दोस्तों, यानी कि किस शैली में बने हुए थे। तो इसमें अभिव्यंजनावाद का प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था, अभिव्यंजनावाद का। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दूसरा आंसर है वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्राप्त थे। संजय सिंह जी दूसरा अभिव्यंजनावाद बिल्कुल सही बता रहे हो आप संजय सिंह जी। सौम्य विनोद जी बिल्कुल सही बताए हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, संजय सिंह जी व्यंजनावाद, स्टडी फॉर व्यंजनावाद बिल्कुल सही। तो छठे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड हकनी। तैयब मेहता है वो डेविड हकनी अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे। तो इसमें हमारा पहला आंसर है वो ऑप्शन राइट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सेलिब्रेशन चित्र किसका है। 7 क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों सेलिब्रेशन चित्र है वो तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तैयब मेहता के द्वारा। और दोस्तों ये तैयब मेहता के द्वारा सेलिब्रेशन चित्र है, इसे सन 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ में बिका था, यानी 1.50 करोड़ रुपये में ये सेलिब्रेशन चित्र है तैयब मेहता का, ये बिका था। और दोस्तों उस समय ये बिकने वाला, बाहर से बिकने वाला सबसे महंगी पेंटिंग थी। उस समय सभी चित्रकारों में बिकने वाले सबसे महंगी पेंटिंग तैयब मेहता की सेलिब्रेशन थी, जो 1.50 करोड़ रुपये में बिकी थी सन 2002 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी क्वेश्चन देखिए, काली पेंटिंग किसकी थी।
काली पेंटिंग किसकी थी दोस्तों? काली पेंटिंग है ये भी तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है और ये दोस्तों 1 करोड़ रुपए में बिकी थी क्रिस्टी की नीलामी में। क्रिस्टी की नीलामी में 1 करोड़ रुपए में बिकी थी काली पेंटिंग और ये कब हुई थी? 1989 की बात है दोस्तों। और ये दोस्तों काली पेंटिंग है एक बार दोबारा फिर से यानी 15 जून 2018 को, कब? 15 जून 2018 को 26.4 करोड़ रुपए में बिकी थी और वो ऑनलाइन बिकी थी दोस्तों काली पेंटिंग है। तो इसमें हमारा तीसरा आंसर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, विकिरण जो चित्र है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो इसमें पहला है हेबर, GR संतोष, तैयब मेहता, हुसैन। तो संजय सिंह जी बता रहे हैं मेहता के द्वारा, बिल्कुल सही, तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया विकिरण चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, तैयब मेहता की किस फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? दोस्तों तैयब मेहता की कौन सी फिल्म है जिस पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो इसमें 10 हमारा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर हो जाता है कुनाल। कौन सी फिल्म? कुनाल फिल्म पे मिला था। तो कुछ इसमें कमेंट आ रहा है एग्जाम डेट के बारे में। तो देखिए एग्जाम डेट के बारे में वही एग्जाम डेट है फिलहाल, तो वही चल रही है, सितंबर के जो फर्स्ट वीक है वही चलेगा। उसके अलावा कोई डेट एग्जाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा। और बाकी आप जो उनकी ऑफिशियल साइट है ना NUS की, उस पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तैयब मेहता की किस फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था दोस्तों? तो ये गुलाम फिल्म पर मिला था, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, तैयब मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तैयब मेहता की जो मृत्यु है दोस्तों वो कब हुई थी? सन 2000 है, कब हुई थी? इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। तो तीसरा ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है यहाँ पे 2 जुलाई 2009 को तैयब मेहता की वो मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? मुंबई में, क्योंकि तैयब मेहता जीवन के अंतिम समय में वो कहाँ पर रह के कार्य कर रहे थे? मुंबई में। तो पूजा शर्मा जी 2009 बिल्कुल सही बताया आपने। संजय सिंह जी 2004 नहीं होगा, यहाँ पे 2009 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तैयब मेहता को पद्म भूषण का सम्मान कब मिला था? तैयब मेहता है, इन्हें पद्म भूषण का जो सम्मान है वो कब प्राप्त हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2007। क्या होगा? 2007। तैयब मेहता को पद्म भूषण का जो सम्मान है वो सन 2007 में मिला था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला, किस चित्रकार ने कुंडल नाम की फिल्म 3 मिनट की बनाई? दोस्तों किस चित्रकार के द्वारा कुंडल नाम की जो फिल्म है सिर्फ 3 मिनट की बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तैयब मेहता के द्वारा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तैयब मेहता पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है यहाँ पे। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं, तैयब मेहता किस कला ग्रुप के सदस्य रहे हैं? तैयब मेहता किस कला ग्रुप के सदस्य रहे थे दोस्तों? तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई का है, पैक ग्रुप, उससे रहे थे। पैक ग्रुप की जो फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता है दोस्तों मुंबई का। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आव्या सिंह जी पैक बिल्कुल सही बताया आपने। पुष्पा प्रवाल जी बिल्कुल सही। देखिए डायगोनल श्रृंखला चित्रों का निर्माण किसने कराया? डायगोनल श्रृंखला चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो 15 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? तैयब मेहता। और ये कब किया था श्रृंखला चित्रों का निर्माण? है 1970 यानी 1970 में। तैयब मेहता ने 1970 में डायगोनल श्रृंखला चित्रों का निर्माण किया था। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। 16 क्वेश्चन देखिए, रंजीत मलकानी ने तैयब मेहता की किस पेंटिंग को 3.1 करोड़ रुपए में खरीदी? दोस्तों रंजीत मलकानी है, उन्होंने तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग थी जिसे 3.1 करोड़ रुपए में खरीदी थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेस्चर। कौन सी पेंटिंग? जेस्चर जो पेंटिंग है वो रंजीत मलकानी के द्वारा 3.1 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। और ये दोस्तों सन 2005 की बात, कब है? 2005 में जेस्चर पेंटिंग। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन हमारा वो राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तैयब मेहता को कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ? तैयब मेहता को कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों देखिए, एक तो ये चीज़, तो कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तैयब मेहता को ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो कालिदास सम्मान है दोस्तों, ये कब मिला था? 1988 में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है 1988 में। तो देखिए 18 क्वेश्चन पर नज़र डालिए, 15 जून 2018 को मेहता की पेंटिंग ऑनलाइन 26.4 करोड़ रुपए में बिकी थी।
दोस्तों तैयब मेहता की जो पेंटिंग है वो 15 जून 2018 को ऑनलाइन माध्यम से बिकी थी दोस्तों, 26.4 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो वो कौन सी पेंटिंग है दोस्तों? तो वो थी दोस्तों काली पेंटिंग। कौन सी? काली पेंटिंग। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है 18 क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन देखिए। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? नारायण श्रीधर बेंद्रे, इनका शॉर्ट नेम है दोस्तों NS बेंद्रे। पूजा शर्मा जी बिल्कुल सही। पुष्पा प्रवाल जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है इंदौर में। कहाँ हुआ था? नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर MP में हुआ था, मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 1910 को, यानी 21 अगस्त 1910 को। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पे हुआ? इंदौर में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्रकार बेंद्रे को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? चित्रकार NS बेंद्रे को पद्मश्री जो पुरस्कार है वो कब मिला था दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1969, 1969 में, 1969 में। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21। NS बेंद्रे की कौन सी पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी? NS बेंद्रे है, इनकी कौन सी पेंटिंग है जो क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डांसिंग गर्ल। कौन सी पेंटिंग? NS बेंद्रे के द्वारा बनाई गई डांसिंग गर्ल है जो क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी दोस्तों। और ये $2,40,000 में बिकी थी। कितने में बिकी थी? $2,40,000 में डांसिंग गर्ल NS बेंद्रे की पेंटिंग क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी। पूजा शर्मा जी बिल्कुल सही बताया डांसिंग। पुष्पा जी आपने बिल्कुल सही बताया। संजय कुमार जी आपने भी बिल्कुल सही बताया दूसरा ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गपशप किस कलाकार की चित्राकृति है? गपशप जो चित्राकृति है वो किस कलाकार की है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेंद्रे। ज्योति शर्मा जी 22 का एक बेंद्रे बिल्कुल सही बताया। रोबी चौहान बेंद्रे बिल्कुल सही बताया आपने। किस कलाकार की चित्राकृति है? बेंद्रे की। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 23 देखिए। बेंद्रे 1947 में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए? 23 क्वेश्चन देखिए। NS बेंद्रे है वो 1947 में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए थे? तो 23 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? 6 महीने के लिए। कितने टाइम के लिए गए थे दोस्तों? 6 महीने के लिए। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। बेंद्रे की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? NS बेंद्रे की प्रारंभिक जो कला शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? राजकीय कला विद्यालय इंदौर। कहाँ से हुई थी? इंदौर से। राजकीय कला विद्यालय इंदौर से। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 25 क्वेश्चन दे दिए। राष्ट्रीय ललित अकेडमी द्वारा बेंद्रे को फेलोशिप कब प्राप्त हुआ? देखिए राष्ट्रीय ललित जो अकेडमी है उसके द्वारा NS बेंद्रे को फेलोशिप है वो कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। तो 1974 में। विनोद यादव जी बिल्कुल सही बताया आपने, 1974 में। 25 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? NS बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? गगनेंद्र नाथ अवनी पुरस्कार। कौन सा? गगनेंद्र नाथ अवनी पुरस्कार किसे मिला था? NS बेंद्रे को शांति निकेतन के दीक्षांत समारोह में। तो पुष्पा प्रवाल जी बिल्कुल सही बताया आपने। अंकु यादव जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों में वास तथा गवास तकनीक में बनाए गए दृश्य चित्र हैं जो प्रभावित हैं। तो वो किससे प्रभावित है दोस्तों? NS बेंद्रे ने जो प्रारंभिक समय के चित्र बनाए थे वास और गवास तकनीक में, तो जो किससे प्रभावित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद। कौन सा? प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो सौम्या विनोद जी पहला ऑप्शन बताया आपने। महिका कंवर जी आपने बिल्कुल सही बताया। रूबी चौहान आपने भी बिल्कुल सही बताया। पूजा शर्मा आपने भी बिल्कुल सही बताया है। अंकु यादव ये बता रहे हैं, नवशास्त्री अंकु यादव जी, यहाँ पे प्रभाव और अभिव्यंजनावाद पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 28 क्वेश्चन देखिए अब। बेंद्रे की 1950 में चित्रकला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? चित्रकला के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति है वो कहाँ पे हुई थी? NS बेंद्रे की 1950 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, कहाँ पे? महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुआ थे। संजय सिंह जी बिल्कुल सही बताया, बड़ौदा। विजय कुमार जी बड़ौदा, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए 29। बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर है? एन.एस. बेंद्रे का जो कौन सा चित्र है वो ललित कला मोनोग्राम के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सूरजमुखी चित्र। एन.एस. बेंद्रे का सूरजमुखी जो चित्र है वो ललित कला मोनोक्रोम के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित है। तो यहाँ पे सूरजमुखी चित्र होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 29 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोनिका कुमार जी बिल्कुल सही बताया, सूरजमुखी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? 30 क्वेश्चन है, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे दोस्तों? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 30 का 1 विजय कुमार जी बिल्कुल सही बताया, रूबी चौहान आपने भी बिल्कुल सही बताया। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई किससे संबंधित थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से संबंधित थे, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 31 क्वेश्चन देखिए, बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल से पुरस्कार मिला था? एन.एस. बेंद्रे को किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे 31 आंसर का राइट आंसर क्या हो जाता है? गली का आकर्षण के लिए। किसका? गली का आकर्षण के लिए जो चित्र बनाया था एन.एस. बेंद्रे को, उस चित्र पर राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होता है। नीलम चौहान बिल्कुल सही बताया आपने, गली का आकर्षण। तो दूसरा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे सही। 32 क्वेश्चन देखिए, अब कौन से कलाकार रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? 32 क्वेश्चन देखिए, कौन से कलाकार है जो रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा 32 का? बेंद्रे। कौन होगा? एन.एस. बेंद्रे है, इन्हें रोमांटिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 33 देखिए, अंकु यादव जी बिल्कुल, संजय जी बिल्कुल सही बताया, पूजा शर्मा जी आपने बिल्कुल सही बताया। बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी कब हुई थी? 33 क्वेश्चन देखिए, एन.एस. बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की जो वार्षिक प्रदर्शनी वो कब हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर कब हो क्या होगा? 33 का 2 विजय कुमार जी बता रहे हैं 1935। तो बिल्कुल सही बताया है, 1935 में सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी हुई थी बेंद्रे की। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 34 क्वेश्चन देखिए, संजय सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने। बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? एमपी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, उन्होंने एन.एस. बेंद्रे को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उनके द्वारा दोस्तों एन.एस. बेंद्रे को डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 35 क्वेश्चन देखते हैं हम, बेंद्रे की कला पर किसकी कला का प्रभाव पड़ा? एन.एस. बेंद्रे की जो कला है इस कला पर किसकी कला का प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? मुगल व राजपूत कला का। किसका? मुगल व राजपूत कला का। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 36 क्वेश्चन देखिए, बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक की शिक्षा ली थी? एन.एस. बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक की शिक्षा बताइए? ग्राफिक की शिक्षा वो एन.एस. बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ली थी? 36। तो इसमें पुष्पा जी बता रहे हैं देवला लिकर, और विजय कुमार जी बता रहे हैं अरविंद लेंडेक, और भी बताइए। अंकु यादव जी 1 नंबर बता रहे हैं, पुष्पा परवाल जी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। तो चलिए बता देता हूँ आपको। 36 का 1 शिखा जी ये बता रहे हैं, सोनिया जी 1 नंबर बता रहे हैं। तो अरविंद लेंडेक के द्वारा एन.एस. बेंद्रे विदेशी कलाकार से वो ग्राफी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 37 क्वेश्चन देखिए, के हेबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 37 क्वेश्चन पर नज़र डालिए, के हेबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों के हेबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कंटीगेरी। कहाँ हुआ था? कंटीगेरी। कंटीगेरी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कंटीगेरी में 1912 में, यानी 1920 में
1917 में कंटीगेरी गांव में कर्नाटक के अंदर के हेबर का जन्म हुआ था। इसी के आधार पर के हेबर का जो नाम है कांटीगेरी कृष्ण रखा गया है। ठीक है दोस्तों, के हेबर का फुल नाम भी पूछ सकते हैं कई बार एग्जाम में। के हेबर का पूरा नाम है वो कांटीगेरी कृष्ण हेबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है 37 का। 38 देखिए। हेलो दीपिका सिंह जी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, के हेबर को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। 38 क्वेश्चन देखिए, के हेबर को पद्मश्री जो पुरस्कार है वो कब मिला था। तो 38 में हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1961। ज्योति शर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 1961 में के हेबर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 39 क्वेश्चन देखिए, के हेबर किससे प्रभावित थे। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, के हेबर किससे प्रभावित थे। तो चलिए बताता हूँ आपको, गोगो और शेजान से। किससे, गोगो और शेजान से जो के हेबर है वो प्रभावित थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है 39 का। 40 क्वेश्चन देखिए, के हेबर की अंतिम दिनों की शैली कैसी थी। के हेबर की जो अंतिम दिनों की जो शैली है वो कैसी थी दोस्तों, लयात्मक शैली। कौन सी थी, लयात्मक। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, के हेबर का मुख्य कार्य क्या था। के हेबर का मुख्य कार्य क्या था। बताइए के हेबर का मुख्य कार्य कौन सा है। 41 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, जल्दी कमेंट कीजिए। 41 पहला ऑप्शन दे रखा है रेखांकन, दूसरा है मुर्गों की लड़ाई, तीसरा है टाइल फैक्ट्री, चौथा है मवेशी होट। तो सविता अरोड़ा जी बता रहे हैं मुर्गों की लड़ाई, संजय सिंह जी बता रहे हैं रेखांकन, पुष्पा प्रवाल जी बता रहे हैं मुर्गों की लड़ाई। के हेबर का मुख्य कार्य बताइए। पूजा शर्मा जी बता रहे हैं रेखांकन, सुमन जोशी जी बता रही है 40 का 2, अच्छा पीछे का बता रही है लयात्मक, बिल्कुल सही। पुष्पा प्रवाल जी 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर, हाँ सही है। पूजा शर्मा ने बताया 1 नंबर रेखांकन। तो देखिए के हेबर का मुख्य कार्य है वो रेखांकन है, इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अयन सिंह बिल्कुल सही बताया आपने, विजय कुमार जी बिल्कुल सही बताया आपने, अंकु यादव जी आपने भी बिल्कुल सही बताया। रेखांकन है जो के हेबर का मुख्य कार्य है। तो ये चारों ही के हेबर के द्वारा बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में कौन प्रसिद्ध है। भारत में आधुनिक व लोक कला के सेतु के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे के हेबर। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है 42 का। 43 क्वेश्चन देखिए, कोकोफाइट किसकी चित्राकृति है दोस्तों। कोकोफाइट जिसे हम बोलते हैं मुर्गों की लड़ाई या कोकोफाइट, ये किसकी चित्राकृति है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 43 का, के हेबर। दूसरा ऑप्शन कोक फाइट है वो किसकी है दोस्तों, के हेबर के द्वारा बनाई गई है। इसे हिंदी में वो टाइप किया हुआ क्या आएगा, मुर्गों की लड़ाई। ठीक है दोस्तों, पूजा शर्मा जी बिल्कुल, रवि मीणा जी बिल्कुल सही बताया, अनुराधा कुमार जी बिल्कुल सही बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44, बर्थ ऑफ पोइट्री किसकी करती है। बर्थ ऑफ पोइट्री किसकी करती है। तो 44 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, के हेबर, पहला ऑप्शन। के हेबर के द्वारा बर्थ ऑफ पोइट्री बनाई गई है। तो 44 का 1 अव्यास सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, GR संतोष किसके शिष्य थे। GR संतोष है वो किनके शिष्य थे दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों GR संतोष है, इनका फुल नेम है गुलाम रसूल संतोष। क्या है, गुलाम रसूल संतोष, इन्हें शॉर्ट नेम बोल सकते हैं GR संतोष। ये किसके शिष्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है बेंद्रे, NS बेंद्रे के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए 46, GR संतोष का पूरा नाम। देखिए क्वेश्चन है GR संतोष का पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है 46 का तीसरा ऑप्शन। 47 क्वेश्चन देखिए, GR संतोष का जन्म कहाँ हुआ था। GR संतोष यानी गुलाम रसूल संतोष, इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म है वो श्रीनगर में हुआ था। ये कश्मीरी आर्टिस्ट के रूप में थे, भारत में काम करने वाले। इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था 1929 में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है 47 का।
48 देखिए, तांत्रिक प्रभाव के चित्र किस चित्रकार ने बनाई। 48 क्वेश्चन देखिए, तांत्रिक प्रभाव के जो चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाए थे। तो 48 में हमारा राइट आंसर क्या होगा, GR संतोष ने। किसने बताया, GR संतोष ने। तांत्रिक प्रभाव के चित्र, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। 49 क्वेश्चन देखिए, संतोष ने, GR संतोष ने कविता, नाटक और निबंध किस भाषा में लिखे। GR संतोष है, इन्होंने कविता, नाटक और निबंध है वो किस भाषा में लिखे थे, कश्मीरी भाषा में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। 50 क्वेश्चन देखिए, 1957, 1964 तथा 1973 में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनाई दे रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है दोस्तों। तो चलिए आज का वो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, वो क्लास पूरी हो जाती है हमारी। फेम आर्टिस्ट भी बता रहे हैं, तीसरा बेंद्रे। देखिए 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष। 1957, 1964 तथा 1973 में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे GR संतोष को। यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी। आज हमने इन चारों आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा है, तो इसमें 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना ये मेरा वीडियो कैसा लगा। सभी को गुड नाइट।